Good morning all. Today I thought of to tell a story to all of you. Okay, we have started enough. So today I thought to tell you all a sweet story with some moral value. Okay, so let's start. So once upon a time there was a king who loves to play dice. Okay, rather to concentrating on his own kingdom, rather to rule his own kingdom, he has so much interest to play dice. Okay, and as you know what, sometimes we also do some challenges, yes or no, like if I will win then you have to give me chocolate, like that. So the king, he was a king. So whenever he lost the game, he always gave whatever the opponent asked to him. Okay, कुछ भी ओपोनेंट मांगे, चाहे राज्य मांगे, चाहे कुछ भी मांगे, किंग ये सोचते थे अरे मैं तो राजा हूँ, आई हैव एनफ टू गिव, मैं कुछ भी दूंगा लेकिन खत्म ही नहीं होगा. ओके, सो इसी वजह से उनका ओपोनेंट जब उनको हराता था तो वो क्या करते थे, कुछ भी वो मांगे वो दे देते थे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. सो एक बार क्या हुआ, ये देख के उनके दरबार में एक मतलब क्या बोलते इंटेलिजेंट कोटेरियर थे, जो कि उनके दिमाग में ये आया कि इफ द किंग विल गिव लाइक दिस, if the king will give this type of property to others, then what will happen, there will be one day when the king will have nothing with him. तो वो क्लेवर कोटेरियर सोचे कि अगर राजा ऐसे देने, मतलब जो उनका प्रॉपर्टी ऐसे दे, मतलब सबको देने लगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद उनके पास कुछ भी और नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये सोचते हुए उन्होंने एक बार आया और बोला कि राजा जी देखिए, मैं आप ये हमेशा डाइस खेलते हैं ना, आज मैं आपके लिए एक नया गेम लेके आया हूँ. ये देखिए, ये चेस के जैसा ही है, ये देखिए, इससे हम खेलेंगे. तो राजा पूरा खुश हो गए, बोले क्या चाहिए तुम्हें बताओ, ये न्यू गेम लेके आए हो, आई एम सो हैप्पी, व्हाट यू वांट इन योर रिवार्ड, तुम्हें क्या रिवार्ड चाहिए बोलो. तो वो क्लेवर कोटेरियर ने बोला कि हाँ मुझे चाहिए, क्या चाहिए, मुझे चाहिए. उनका नाम, वो कोटेरियर जो थे क्लेवर कोटेरियर, उनका नाम सैसा था. ठीक है, तो उनको जब राजा जी पूछे आपको क्या चाहिए, उन्होंने बोला that please give me a grain of rice for the 4 square on my board, 2 for the next, 4 for the third, 16 for the फोर्थ, 256 फॉर द फिफ्थ. ऐसे मेरा जो स्क्वायर है वो जब आगे चलता जाएगा, आप भी उसी हिसाब से पहले मुझे क्या देंगे, ग्रेन ऑफ राइस देंगे, फिर 2 जब मेरा पहुंच जाएगा तो थर्ड, 16 पहुंच जाएगा तो 16 फॉर द फोर्थ पहुंच जाएगा तो 16 एंड 256 फॉर द फिफ्थ. तो राजा ने विदाउट थिंकिंग मतलब एनीथिंग, राजा सोचे क्या ग्रेन ऑफ राइस थोड़ा थोड़ा सा मांग रहे हैं, मेरे पास तो इतना है, मैं दे दूंगा. तो उन्होंने जाके बोला कि अपने दरबार में जो काम करते हैं उनको बुलाया, बोला कि इनको जो चाहिए दे दो, ये जो मांग रहे हैं. तो उनके जो मिनिस्टर थे तब वो जाके देखे, जब देखे तो वो बोले कि राजा जी माफ कीजिएगा, हमारे पास तो इतना ग्रेन नहीं है जितना ये कोटेरियर मांग रहे हैं. तो राजा जी बोले क्या, एक राजा के पास इतना भी ग्रेन नहीं है, ये क्या बात कर रहे हो. तो उन्होंने बोला कि इवन दो इट सीम्स टू बी ए स्मॉल क्वांटिटी, इट इज ए ट्रेमेंडस अमाउंट, इट विल वे एज मच एज द हिमालय एंड कॉस्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मिलियन रुपीज. आपको ऐसा कम लग रहा है, लेकिन वो जैसे बोल रहे हैं कि मतलब जब फिफ्थ पहुंच जाएगा तो 256 चाहिए, तो वो बोल रहे हैं कि उसी हिसाब से अगर हम माप तोल के देंगे तो ये कितना हाइट का हो जाएगा, हिमालय जितना, और पैसा कितना, 50 मिलियन रुपीज. तो राजा जी ने बोला कि अब क्या करेंगे, मेरे पास तो इतना नहीं है, क्या करेंगे अभी. तो उनके क्लेवर कोटेरियर ने बोला राजा जी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग. मैं बस आपको बताना चाहता था कि जैसे बूंद बूंद पानी मिलके एक समंदर भी बना सकते हैं, उसी तरह आप अगर अपना ये प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा सा करके दूसरों को देने लगे तो क्या होगा, वो भी एक दिन आपके पास नहीं रहेगा, वो सारा खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो फिर राजा जी समझ गए थे. राजा जी बोले हाँ ये तो ठीक बोल रहे हो, ये बोल के उनको मिनिस्टर, जो क्लेवर कोटेरियर थे उनको मिनिस्टर बना दिए. और बाकी जो जितना ग्रीडी सब थे, जो राजा जी से पैसा मांग के ये सब ले जाते थे, उनसे छोटा छोटा सा विलेज, राज्य ये सब मांग के ले जाते थे, उनको सब राजा जी निकाल दिए. ठीक है,
सो राजा जी उनको निकाल दिए और ये जो क्लेवरर कोटेरियर थे उनको मिनिस्टर बना दिए। उसके बाद से राजा जी बहुत अच्छे से राज्य शासन करने लगे। सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर कि हमेशा द फर्स्ट थिंग वी हैव लर्न, वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, वी शुड नॉट बी ग्रीडी। जितना हमें चाहिए हमें उतना ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा ग्रीडी। अगर किसी के पास बहुत सारे मनी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जाके मतलब उनसे पैसा मांग के विदाउट अननेसेसरीली ले आए, ठीक है, विदाउट एनी वैलिड रीजन। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो थैंक यू।